बिहार मतलब ठोक देंगे कट्टा कपार में। बिहार का जो नाम है बिहार के बाहुबलियों से है। और उसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आप मोकामा कांड को देखते हैं, जहां पर दुलारचंद राय जी की हत्या कर दी जाती है। अब हत्या और हत्यारा दोनों ही सस्पेंस में है कि आखिर हत्या की किसने, हत्यारा है कौन। हत्यारा बिना कोर्ट के जजमेंट आए हुए, बिना कोर्ट के निर्णय के लोग जो हैं, विपक्षी दल जो है वो हत्यारा कह देता है। और जब हमारे न्यूज चैनल पे पोस्ट डलाता है, पोस्ट जब डालते हैं हम, तो कहलाता है कि भाई ये तो हत्यारा है। तो हत्यारा किसको कहा जाता है? जब तक कोर्ट का निर्णय ये ना आ जाए कि इसी ने अपराध किया, इसी ने गोली मारी, तब तक वो सिर्फ आरोपी है। अब यहाँ नाम आता है बाहुबली आनंद सिंह, जो कि अभी 14 दिन के न्यायिक हिरासत में है। और आपने देखा कि जैसे ही आनंद सिंह 14 दिन के न्यायिक प्रक्रिया में जाते हैं, यानी न्यायिक हिरासत में जाते हैं, वैसे ही ललन सिंह जी का जो है मोकामा में एंट्री होता है। आनंद सिंह जी का चुनावी भार अपने कंधों पे संभालते नजर आ रहे हैं ललन सिंह। आखिर चुनावी गरम है तो है, बिहार ही है, और बिहार में जातिवाद उन्माद सर्वोपरि रहता है। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि सूरजभान सिंह, जो कि भूमियार समाज से आते हैं, वो आरजेडी से हैं। आनंद सिंह जदयू के उम्मीदवार हैं, ललन सिंह वो भी भूमियार हैं, टकराव इन्हीं में है। आरोप लग रहा है कि सूरजभान ने करवाया। अब ये कितना सत्य है और कितना झूठ, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, ये न्यायिक व्यवस्था है, और पुलिस प्रशासन जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी और वो बताएगी कि आखिर किसका रिजल्ट कहां कैसे आया, किसने अपराध को अंजाम दिया, साजिश के तहत किसने किसको मारा। या फिर ये हो सकता है कि इस साजिश में एक बड़ा अनोखा ट्विस्ट निकल के सामने आए भविष्य में, क्योंकि अभी तो जांच की प्रक्रिया चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें ये निकल के आ सकता है कि कहीं ना कहीं दो के लड़ाई में तीसरे को फायदा तो नहीं, क्योंकि जन स्वराज के प्रत्याशी और जदयू के उम्मीदवार के बीच में लड़ाई हुई। इसका फायदा कहीं आरजेडी के प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो नहीं उठा रहे, जैसे सूरजभान सिंह आरजेडी से है। तो दो के बीच में तीसरे को फायदा उठाने वाली बात तो नहीं हो रही, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कई कमेंट में जो है कमेंट आया, और ऐसा खुद आनंद सिंह कह रहे हैं। अब कितना क्या सच वो हम तो नहीं जानते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। दुलारचंद यादव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो राजनीति के शिकार हो गए। कहीं ना कहीं के लड़ाई में तीसरे को फायदा होता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं साजिश के तहत उनका जो है स्वर्गवास हो गया। अब उनके पोते के द्वारा एक एफआईआर किया गया है। एफआईआर में कुछ बोला जा रहा है, और मीडिया ट्रायल में अगर देखें, मीडिया में वो कुछ वक्तव्य दे रहे हैं। साथ ही साथ एक और ट्विस्ट ये नजर आ रहा है कि हमने देखा कि कल ही उन्होंने एक बयान दिया किसी बड़े मीडिया चैनल में। उन्होंने कहा कि ऊपर से हमको कॉल आया है कि अगर आप विवादित कॉल करिएगा, विवादित बयान दीजिएगा मीडिया में, जातिवाद उन्माद फैलाने का प्रयास करिएगा, तो आपको भी उठाकर जेल भेज दिए जाएंगे। अब वो फिर से मीडिया में आके बोले, जबकि उनको कानून का पालन करने का सलाह दिया गया था। फिर वो जो है सिंपैथी गेन करने के लिए उल्टा सीधा प्रशासन के ऊपर ही बोलने लग गए हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये स्टेटमेंट कह रहा है, जबकि लॉ कहता है कि चुनावी प्रचार में अभी तो आचार संहिता भी लागू हो गया है। आप जातिवाद उन्माद या किसी भी तरीके का कानून नहीं तोड़ सकते हैं। यदि आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, आचार संहिता का तो उल्लंघन होगा ही। अगर आप इस तरीके की जातिवाद उन्माद फैलाते हैं तो कानून का भी उल्लंघन होगा। अब कहना यह है कि आखिर इस मोकामा विधानसभा को, जो कि 20 साल से शासक में रहे, बिहार विधानसभा चुनाव में जीतते रहे हमारे आनंद सिंह जी को क्या फंसाने की कोशिश की जा रही है, या फिर मोकामा विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है? क्योंकि जब इनकी पत्नी जीती थी, एक मीडिया चैनल पे खुद बोला आनंद सिंह ने, उन्होंने क्या बोला आप सुन लीजिए। इस बार चुनाव आप लड़िएगा या नीलम देवी जी? हम लड़ेंगे। आप लड़ेंगे। नीलम देवी जी चुनाव क्यों नहीं? वो बढ़िया काम नहीं किया है।
बढ़िया काम नहीं। बाकी नेता जो है अपने परिवार से बढ़िया काम करेगा तो हम बढ़िया कहेंगे, दब करेगा कोई रहेगा हम दब कहेंगे। नहीं बढ़िया काम किया जनता के साथ। क्या सुना आपने यही सुना ना, मेरी पत्नी काम ही नहीं की है तो वो जनता से मिली ही नहीं है तो वो क्यों बनेगी, इस बार चुनाव हम लड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं मोकामा विधानसभा में अभी ललन सिंह जो है आनंद सिंह जी का भार संभालने उतर गए हैं और वो जनता के बीच जनता का प्यार ले रहे हैं और जनता के लिए आनंद सिंह जी का साथ दे रहे हैं और पूरा चुनावी भार अपने कंधों पे ले चुके हैं मुरट्ठा बांधकर। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के पीछे मुरट्ठा बांधकर ललन सिंह जी जो है वो जनता के बीच उतर गए हैं। उन्होंने भार संभाल लिया कि जनता जो है उसका विकास होगा, जैसे होता आया उससे अधिक होगा। साथ ही साथ आप देखिए कि अभी कानून को हम सर्वोपरि मान रहे हैं और कानून के अधीन चलने वाला यह बिहार विधानसभा चुनाव बस पहला चरण 6 तारीख, दूसरा चरण 11 तारीख को और 14 तारीख को रिजल्ट है। तो देखना यह है कि मोकामा विधानसभा का जो सीट है, मोकामा विधानसभा, आखिर उस सीट पर कौन विजय पाता है, आनंद सिंह, पीयूष प्रियदर्शी या सूरजभान सिंह। तो बने रहिए हमारे AR 24x7 बिहार लाइव के साथ। रूपम अर्निका, कैमरामैन